नमस्कार, मैं सुनिधि। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर और आशा करती हूं कि हमारी कोशिशें आपके मनोस्तर को एक नई दिशा में उड़ान भरने की ओर प्रेरित कर सकें। और आज इस नए अध्याय में हम मौजूद हैं एक नए विषय के साथ जिसका नाम है बढ़ता बाजार कॉमर्स में रोज़गार। जी हाँ, एक बहुत ही कॉमर्स सब्जेक्ट की जब बात आती है तो शायद हमें बहुत बाद में पता चलता है। इसको हम धीरे धीरे एलाबोरेट करेंगे हमारे पूरे कार्यक्रम के दौरान। लेकिन सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगी हमारे आज के मेहमान के साथ आपका। तो आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है नीरज कुमार सिन्हा जी, जो कि कॉमर्स की टीचर है पिछले 27 सालों से। तो बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, हमारे सभी डीडी बिहार के दर्शकों को दिल से हार्दिक स्वागत। तो आज हम लोग बैठे हैं स्पेशली कॉमर्स के बारे में जानने के लिए, और ख़ासकर अभी के समय में हमारे बच्चों का 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, 12th बोर्ड हुआ है। तो ख़ासकर 10th वाले बच्चों के लिए कॉमर्स क्या लेना, कितना फ़ायदेमंद होगा, हम ये आज सभी अपने बच्चों को शेयर करेंगे इसके बारे में। जी धन्यवाद नीरज जी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कॉमर्स सब्जेक्ट की जब बात आती है तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जो ऑलरेडी बहुत सारे साल मतलब 12th के बाद पढ़ाई कर लिया है, बट मैं उनकी बात कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स अभी भी 10th में है, 11th में है या 12th में है। क्योंकि अगर अपनी ही बात करूँ तो आई थिंक ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक अगर मुझे कोई बोलता था दैट मैंने कॉमर्स लिया है तो मुझे समझ नहीं आता था कि कॉमर्स में क्या होता है, क्या जॉब्स होते हैं, क्या पढ़ाई होती है, क्या सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो अवेयरनेस है और इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 10th और 12th क्लास तक के बच्चों को के दिमाग में सबसे ज़्यादा टारगेटेड यही होता है कि या तो मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करनी है या बहुत ज़्यादा आर्ट्स का पता होता है। बट बच्चों को और भी विषय हैं, जैसे कॉमर्स भी है और भी बहुत सारे विषय हैं जो वो आगे चल के अडाप्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। इसको जो बताने की जिम्मेदारी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो देना किसका दायित्व बनता है, उसके ऊपर अभी बात करेंगे। तो नीरज जी, जैसे कि मैंने बोला कि 10th 11th 12th के बच्चों को नहीं पता होता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावे भी क्या सब्जेक्ट्स हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को अवेयर कराया जाए? देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो बंदे की है। एक, जहाँ बच्चे बचपन से शिक्षा लेते हैं वहाँ के शिक्षक की आवश्यकता है कि बच्चों का कैरियर किस ओर जाए। दूसरी, हमारे जो बच्चों के गार्जियंस हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे बिहार में अगर देखा जाए तो कॉमर्स के बारे में लोग अभी भी जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं होने के कारण ये है कि लोग, पुराने ज़माने के लोग आते जा रहे हैं और बस उन्हें दो ही चीज़ चाहिए, हमारा बच्चा 10th पास कर गया, अच्छे मार्क्स आ गए तो भाई वो साइंस करेगा या साइंस में इंजीनियरिंग बनेगा या मेडिकल में जाएगा। बट कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप हंसते हंसते आप पढ़ाई भी कर सकते हो और कम पैसे में पढ़ाई कर सकते हो, कम पैसे में अपने लाइफ को सेटलमेंट कर सकते हो। कॉमर्स और साइंस में डिफरेंसेस ये है कि साइंस वाले बच्चे लाइफ टाइम एम्प्लॉय ही बनेंगे, बट कॉमर्स के बच्चे एम्प्लॉयर बनेंगे। वो खुद अपना काम, एंटरप्रेन्योर कुछ कर सकते हैं, कुछ नया रोजगार ढूंढ सकते हैं। जी, ये कॉमर्स के बच्चों के फायदेमंद। जी। तो कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के फ़ायदे क्या है वो अभी हमने सर से जाना है। तो अभी ये बस शुरुआत है और आगे आगे इसके कॉमर्स सब्जेक्ट के कोर्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। तो सर अभी अगर, क्योंकि हम बिहार के प्लेटफॉर्म से, चैनल से बात कर रहे हैं, तो बिहार की अगर बात करें पर्टिकुलरली तो कॉमर्स में जो बच्चों को जानकारी नहीं है, जो नॉलेज नहीं है कि कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या है नहीं है, तो ये सिर्फ मतलब हर जगह पूरे इंडिया में है ऐसा, या फिर मतलब बिहार में, अपने बिहार में भी कुछ कमियां हैं? नहीं, बिहार में ही स्पेशली है।
जी अगर बिहार से सटे हम चले जाए झारखंड में, जी या आप लोग को पता होगा जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ के बच्चे 70% बच्चे कॉमर्स लेते हैं, वहाँ साइंस कम बच्चे लेते हैं, आर्ट्स तो कॉमन सभी जगह। जी क्यों? क्योंकि कॉमर्स, मैंने पहले ही बताया, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ बच्चों को माइंड जो डेवलप करता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अपना करने के लिए। जी बट हमारे बिहार में कुछ कमी है, हमारे शिक्षक की भी कमी है। शिक्षक की कमी कहाँ पे है? तो वो उस शिक्षक, जो शिक्षक 10th तक के अपने बच्चों को गाइडलाइन करते हैं, उन्हें भी एग्जैक्ट कॉमर्स के बारे में जानकारी नहीं है। तो हम वैसे सभी शिक्षकों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आप अपने बच्चों का लाइफ सिक्योर करने के लिए, चूंकि आपके बच्चे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनको सही गाइडलाइन दीजिए बचपन से कि कॉमर्स सब्जेक्ट भी होता है साइंस आर्ट्स के अलावा, और उसमें स्कोप कहाँ कहाँ है, क्या क्या स्कोप है, वो आप बचपन से ही अगर उसको बताएंगे तो कंफर्म है कि वैसे बच्चे माइंड सेट करके 10th के बाद उन्हें गोल हो जाएगा, उनकी एक मेन गोल होती है, और गोल हो जाएगा 10th एग्ज़ाम देंगे वो जरूर कॉमर्स लेंगे। जी तो अभी तक हमने ये जाना है दैट बिहार में बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड फॉलो करते जा रहे हैं, जैसे या तो आईएएस की एग्जामिनेशन क्लियर करनी है, या नीट की एग्जामिनेशन क्लियर करनी है, या आईआईटी की एग्जामिनेशन क्लियर करनी है। बट ये दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक तो हमारे स्कूल और स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, दूसरे हमारे पेरेंट्स, कि ना सिर्फ बच्चों को किसी एक सब्जेक्ट या कोर्सेज के बारे में जानकारी अवेलेबल कराएं, बल्कि उन्हें फ्री छोड़ें हर एक सब्जेक्ट्स को ट्राई करने के लिए। वो जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी कोर्स में वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा इनपुट दे पा रहे हैं, वो उस कोर्स को लेके आगे बढ़ें। तो ये हमारे पेरेंट्स और हमारे स्कूल टीचर्स की जिम्मेदारी होती है 10th 11th 12th तक के बच्चों के लिए। और अभी बात करेंगे कि जो बच्चे अगर क्योंकि हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे कॉमर्स चूज़ कर रहे हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लाइक कौन से सब्जेक्ट्स है जो प्रायर सब्जेक्ट्स में आते हैं। जैसे कि अगर हम नीट की बात करें या मेडिकल की बात करें तो उसमें हमारा बायो मेन प्रायर सब्जेक्ट होता है, या फिर इंजीनियरिंग का अपना है, तो सारे फील्ड्स का अलग अलग अपना एक प्रायर सब्जेक्ट है। कॉमर्स के लिए क्या है? देखिए, मेनली कॉमर्स में जब बच्चे 11th 12th में आते हैं तो उनका मेनली सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट होता है, एक अकाउंटेंसी, एक इकोनॉमिक्स और एक बिजनेस स्टडीज़। तो कॉमर्स वाले बच्चे के लिए अगर प्रायोरिटी कहा जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो अकाउंटेंसी है, अकाउंट्स के ही कॉमर्स के नाम से जानते हैं। बट यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़नी है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का आगे यूज है। जैसे मैंने भी बताया बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस यहाँ है वो 100% मैनेजमेंट का सिलेबस है। अगर हम आफ्टर ग्रेजुएशन हम मैनेजमेंट फील्ड को चुनना चाहते हैं तो आपके बिजनेस स्टडी बहुत यूजफुल होंगे। और अकाउंट्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं भी यूज होगा, क्योंकि बिना अकाउंट्स का कुछ यूज होता नहीं। और इकोनॉमिक्स यहाँ 2 पार्ट तुम आपका है, एक स्टैटिस्टिक्स जो हर फील्ड में स्टैट की ज़रूरत होती है, जहाँ भी आपकी कैलकुलेशंस की बातें होंगी, जहाँ भी कंपेयर करने की बात होगी 2 रिजल्ट का, वहाँ तो इकोनॉमिक्स का चार्ट चाहिए, और इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक देन आफ्टर इकोनॉमिक्स। मार्केट की बात करें, आपकी मार्केट का ग्रोथ क्या है, क्या मार्केट अप एंड डाउन हो रही है, वो सारा कौन सा बताता है? इकोनॉमिक्स आपके बताती है। तो मेरा मानना है कि कॉमर्स में तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं वो तीनों अपने में इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों को तीनों सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। जी। एक चीज और कहना चाहेंगे, आजकल के बच्चे और जब 10th के बाद आते हैं तो 11th 12th 2 साल का कोर्सेस होते हैं। चूंकि 11th की जो एग्जाम्स होती है वो इंटरनल एग्जाम्स होती हैं कहीं भी, तो बच्चों का 11th डल हो जाता है। तो वैसे सारे बच्चे चाहे किसी भी विंग से आप हो, ये मेरा पर्सनल राय होगा आप सभी बच्चों का कि आप प्रॉपर वे में 11th को भी उतना ही ध्यान से पढ़ना जितना 12th के लिए। क्योंकि बच्चों, आप एग्जाम के लिए मत पढ़ाई करो, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ाई करो। अगर आपका नॉलेज अच्छा होगा बच्चा, तो आप कहीं भी स्टेबल कर सकते हो। आप रिजल्ट के लिए पढ़ाई करोगे, आप भीड़ में खो जाओगे। आपको भीड़ में खोना नहीं है, कॉमर्स वाले बच्चे ऐसे भी भीड़ में नहीं खोते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जब कॉमर्स अगर लेते हो तो आप तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर रूप पे आप 11th और 12th दोनों साल प्रॉपर रूप में ध्यान देंगे, तब आगे आपकी ग्रोथ होगी।
जी। सर अभी जैसे कि हमने बात किया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। अभी अगर बात करें जो हमारा नेशनली जो एग्ज़ामिनेशन होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें कि मेडिकल का नीट होता है या फिर इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी होता है, तो अगर कॉमर्स की बात करें तो जो बच्चे कॉमर्स सेलेक्ट करें उनके लिए भी क्या कोई नेशनली एग्ज़ामिनेशन है जो गवर्नमेंट के थ्रू कराया जाता है? जरूर है। हम अगर साइंस और की बात करें और नीट और आईआईटी की बात करें तो आफ्टर 12th बच्चे एक ही कंपटीशन एग्जाम देते हैं, और वो कंपटीशन एग्जाम अगर निकल जाता है तो उन्हें कोई ना कोई कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस मिल जाती है। देन आफ्टर कॉलेज की पढ़ाई कर डिग्री लेकर वो बन जाते हैं आईआईटीएन, बन जाते हैं डॉक्टर। बट हमारे कॉमर्स में आफ्टर 12th 3 स्कोप है। फर्स्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, आपने नाम सुना होगा कंपनी सेक्रेटरी सीएस, आपने नाम सुना होगा सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तो ये 3 ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जो ये तीनों कोर्सेस 3 अटेम्प्ट में पास की जाती है, और तीनों अटेम्प्ट इनका कंपटीशन कॉम्पिटिटिव से जाते हैं। इनका कोई कॉलेजेस नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया देन आफ्टर आप एंट्रेंस हो गया मैं कॉलेज ले लिया, नहीं, कॉलेज की डिग्रियां नहीं मिलती है। ये ऑल ओवर इंडिया पे एग्जाम होती है, और इनका एग्जामिनेशन थोड़ी टफ होती है। अगर ऐसा मेरा मानना है कि टफ कुछ चीज़ नहीं होती है, अगर हमारा बेसिक्स अच्छा हो, अगर हम सही लगन से पढ़ाई करते हो तो टफ कोई चीज़ नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस बहुत है कॉमर्स में ऑप्शन की कमी नहीं है। और हमारे जब से मोदी जी आए हैं और जब से जीएसटी लागू की है तो कॉमर्स यानी कॉमर्स के बच्चे का डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गया है। तो हम वैसे बच्चे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी बच्चों को, जो हमारे आज के चैनल को, आज के टेलीकास्ट को देखेंगे, उन बच्चे को फिर से एक बार कहेंगे कि आप अपने आप को पहले जज करो, डिसाइड करो कि मेरे को करना क्या है, डिग्री नहीं लेना है बच्चा। जी। सर अभी जैसे हमने एग्जामिनेशन की बात की, दैट एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पे एग्जामिनेशन गवर्नमेंट के थ्रू हेल्ड कराई जाती है, तो कॉलेजेस की अभी अगर बात करें कि सिखाए जाने की अगर बात करें इंस्टीट्यूट्स की, तो मतलब क्या कॉलेजेस हैं ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर एडमिशन उन्हें लेना हुआ वहाँ तो क्या क्राइटेरिया वहाँ पे? मैंने अभी बताया कि सीएस सीएस सीएमए का कोई कॉलेजेस नहीं होते, उन्हें प्राइवेट ट्यूशन ही करने होंगे। अच्छे अच्छे टीचर्स भरे हुए हैं यहाँ पे, आपके बिहार में हो, आपके दिल्ली में हो, सब जगह टीचर्स भरे हुए हैं। तो प्लस जो सीए बच्चे करते हैं उनको सीए के यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, आप कैसे काम करोगे वो सारे ट्रेनिंग बच्चों को फुलफिल की जाती है। अगर वो बच्चे सही मायने में ट्रेनिंग कर लेते हैं तो बच्चे अगर बाई द वे किसी कारण बस सीए नहीं निकाल पाते हैं तो वो ट्रेनिंग करने के बाद भी वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और आज के डेट में आसानी पूर्वक अच्छा पैसा वो अर्न कर सकते हैं। सर अभी एक जैसे मैं कॉमर्स के बारे में जब भी थोड़ा बहुत देख रही थी तो मुझे एक चीज़ पता चली, जैसे हमारे जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं कोई भी नेशनल लेवल पे जो एग्ज़ामिनेशन हेल्ड होती है, जैसे अगर आईआईटी की बात करें या नीट की बात करें, तो वहाँ पर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है जिसको लेके बहुत सारे बच्चों में द्वंद्व भी है, बहुत सारी बातें भी हैं, वो तो खैर सर चलता रहेगा। बट ये जो आपका कॉमर्स में जो सीए का जो आपने एग्ज़ामिनेशन बोला, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की बात की, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे सीए सीएमए और सीएस में कहीं रिजर्वेशन की बात ही नहीं होती है। ईच एंड एवरी बच्चे इक्वल राइट है, आप अपने नॉलेज के आधार पे आप रिजल्ट लो। यही एक ऐसा फील्ड है जहां रिजर्वेशन 0 है, चाहे आप कहीं से आओ। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे बच्चों। जी। और कॉमर्स करने के बाद सर एक शायद हमारे पास बैंक का भी ऑप्शन होता है बैंक में जॉब्स के लिए, तो वो कैसे सर? देखिए बैंकिंग का जहाँ तक हम बात करें तो बैंकिंग में हमारे साइंस के भी बच्चे आते हैं, आर्ट्स के भी बच्चे आते हैं, कॉमर्स। तो बैंकिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ स्पेशली सब्जेक्ट से मैटर तो है नहीं कॉमर्स, बट अगर आपकी जॉब बैंक में लग गई तो लगने के बाद आपकी खासकर कॉमर्स वाले बच्चे का जितना वैल्यू होगा उतना साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे का वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ अकाउंटिंग पार्ट है, और अकाउंट किसने सीखा? साइंस वाले, आर्ट्स वाले नहीं, कॉमर्स वाले बच्चे सीखे हैं। तो वहाँ एक बार एंट्रेंस होने के बाद, बैंक सेक्टर में घुसने के बाद, वहाँ जो इंटरनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे कॉमर्स वाले बच्चे
अच्छे से वो अपना मार्क्स लाते हैं और प्रमोशन पे प्रमोशन वो लेते जाते हैं। जी, तो बेसिकली मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो सबसे स्टार्टिंग का जो एग्ज़ाम एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उनको बेनिफिट नहीं benefit मिलता नहीं है, मिलती है। बट जब एंट्रेंस एक बार आप क्लियर कर लेते हो तो अंदर जाने के बाद क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है तो इंटरनल जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर इंटरनल जो भी काम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हेल्प मिलता है। बच्चों को मिलता है। जी, और अभी अगर बात करें कि कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जिन्होंने कॉमर्स लिया हुआ है, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो खुद को कैसे देखते हैं? लाइक कॉमर्स के बच्चे जैसे एक कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक विभाजन आ गया है बच्चों में, लाइक जो जिन्होंने मेडिकल लिया है कि अरे ये तो बहुत टफ है, अरे ये वाले टफ है, अरे कॉमर्स आर्ट्स तो बहुत ईजी है। तो वो बच्चे खुद को कैसे देखते हैं, उनकी बात मैं करना चाहूँगी। बिहार में बच्चों की तो मेंटलिटी ये है जी, कि मैथ बहुत भारी होता है, फिजिक्स बहुत भारी होता है, चलो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, आर्ट्स नहीं लूँगा। बट बेसिकली जो भी बच्चे जब कॉमर्स लेते हैं तो लेने के बाद उनको पता चलता है कि नहीं, जितना हार्ड साइंस है, जितना हार्ड कॉमर्स है, जितना हार्ड आर्ट्स है, सब्जेक्ट कोई इजी नहीं होता है। आप ये अगर माइंड सेट करके रखे हुए हो कि नहीं साइंस ज़्यादा हार्ड होता है एक्सेप्ट कॉमर्स, एक्सेप्ट आर्ट्स, ये मानना आपका गलत है। आप पहले इस चीज़ को ही दिमाग से आप हटा दो बच्चों, क्योंकि सब्जेक्ट सब पढ़ना ही पड़ता है। और रह गई बात एक चीज़ और, वैसे बच्चे जो 12th कॉमर्स से दिए, वैसे बच्चे को हम ये जरूर बोलना चाहेंगे कि आप लोग 12th के बाद अपना स्ट्रीम चेंज कर दो। आजकल बहुत सारे बच्चे नए नए प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं, लाइक होटल मैनेजमेंट चले जाते हैं, लाइक कहीं 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 और। आप जो अपनी स्ट्रीम चेंज करके वैसे फोकस वाले पोस्ट पे जाना चाहते हो, मतलब जो आज के डेट में चलता आ रहा है कि भाई एचएम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बच्चा जब आप वहाँ पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हमने अपनी स्ट्रीम छोड़कर जो दूसरी स्ट्रीम को अडॉप्ट किया, हमने गलती कितना किया। तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि आपकी गोल क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को जाना का। जब तक आपकी गोल नहीं क्लियर होगी आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी बच्चे अभी कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर लिए, वैसे बच्चे दो सेक्टर में जाओ, या तो कम्पिटिटिव सेक्टर से अच्छा से करो, या कहीं भी अकाउंटिंग ऑफिसर का जॉब निकलता है वो जॉब आप लो, क्योंकि आप उसके लिए क्या हो, वैलिडिटी, आप ही उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। आर्ट्स और साइंस वाले बच्चे उसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते हमारे बच्चों, और नहीं तो आप क्लैट मैट के थ्रू आप MBA के कॉलेजेस में जाओ, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत डिफरेंस है। इतना बताना नहीं चाहता हूँ, आप लोग समझदार हो। मैं हमेशा बोलूँगा गवर्नमेंट कॉलेजेस, आप पढ़ोगे अच्छे से वहाँ से तो आपको अच्छे कंपनी मिलेगी, आप अच्छे जगह जाओगे। तो अभी तक हम बात कर रहे थे हमारे आज के इस कार्यक्रम में बढ़ता बाजार कॉमर्स में रोज़गार। जी, आजकल जो हमारा अभी दौर चल रहा है बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गया है, बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स सामने निकल के आ रहे हैं। तो इन सभी के पीछे जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ाई है कॉमर्स की पढ़ाई, तो उसके विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे गेस्ट आज के हमारे स्पेशलिस्ट नीरज कुमार सिन्हा जी मौजूद है, जो 27 सालों से टीचिंग करा रहे हैं, तो कॉमर्स की पढ़ाई बच्चों को करा रहे हैं। तो अभी तक हमने बात किया है कि कॉमर्स के लिए अवेयरनेस 10th 12th में कहाँ तक होनी, कैसे होनी चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स हैं। उसके बाद हमने बात की कॉमर्स के लिए सब्जेक्ट्स में क्या क्या हमें पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी हैं, फिर एग्ज़ामिनेशन की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, क्या फ्यूचर ऑप्शंस हैं हमारे लिए। तो अभी आगे बढ़ते हुए बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कॉमर्स के। तो अभी सर जैसे आपने कहा कि जो बच्चे स्ट्रीम चेंज करते हैं शायद 12th के बाद, तो उनको वो नहीं करना चाहिए। तो ये वाली जो सर चीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शायद प्रेशर में आके गलतियां कर लेते हैं कि वो उन्हें कुछ और करना होता है, या फिर बहुत सारे बच्चे रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं, वो बस ले लेते हैं सब्जेक्ट और बाद में जब वो पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है, जैसे हमें पता चलता है, हमें अवेयरनेस नहीं हुई 10th में 12th में क्या सब्जेक्ट है, नहीं है, कैसा होगा, नहीं होगा, लेकिन हमने ले लिया और आगे जब हमने पढ़ा, हमें एक्सपीरियंस हुई, तब हमें पता चला कि अच्छा ये नहीं करना था, ये करना था।
तो सर ये बहुत सारे उन लोगों का मानना है, कहना है कि स्ट्रीम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सर इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते जैसे स्ट्रीम चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बच्चे लाइफ को तो सिक्योर करोगे आप। हम कब तक स्ट्रीम चेंज करेंगे? आप बार बार स्ट्रीम अपना चेंज करोगे तो आप एस्टैब्लिश कब हो जाओ? तो एक बार सोच समझकर कभी भी अपने आप का स्ट्रीम चेंज करो। हमारे बिहार में होता क्या है, जो पारंपरिक रीति भी आ रही है, और साथ में एक चीज़ और कि वो ये कोर्स कर रहा है तो हम भी ये कोर्स करेंगे। आप किसी की देखकर कोर्स मत करो, आप हमेशा अपने को जज करके कोर्स करो कि मेरे को बनना क्या है। जो सामने वाला बच्चा बनेगा वही मेरे को बनना है नहीं, आप अपने आप को गोल समझो, अपने आप को समझो, देन आफ्टर वो चेंज करो। हम ये नहीं करें कि सब्जेक्ट चेंज करना बुरी बात है, नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे निफ्ट में जाते हैं, अच्छा चीज़ है, निफ्ट में जाइए। बहुत सारे बच्चे अपने लॉ में चले जाते हैं क्लैट के थ्रू, एक नया ऑप्शन है, आप वो करो। तो वैसा इसको, वैसे सेक्टर को चुनो आप जहां आप स्टेबल हो सकते हो जी। बस मेरा इतना ही मानना है बच्चों जी। और सर जैसे कि अभी मैंने कहा कि अभी डिजिटल दौर है, सारा कुछ हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, डिजिटली हो रहा है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या बेनिफिट्स है डिजिटल वर्ल्ड में? कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए डिजिटल वर्ल्ड में बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि आने वाले समय और अभी जो चल रही है वो दोनों में बेनिफिट है कि आप घर बैठे कहीं से भी किसी का भी आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हो। लाइक जैसे अभी हम जीएसटी का ही ले तो हमारे बिहार को छोटा सा है, बिहार को ही ले लीजिए, बिहार राज्य को, पटना में बैठे हुए पटना को ही ले लीजिए आप। तो पटना में बहुत सारे सेक्टर हैं, सर्विस सेक्टर है, बिजनेस है, बहुत सारे हैं, और हर एक बंदा, जो बंदा अर्न करता उसको जीएसटी देना है, जीएसटी फाइल करना, वो कौन करेगा? वो अकाउंटिंग का काम करने वाला करेगा, और कहीं भी बैठकर कर लेगा, वो ऑनलाइन करता सकता है कहीं भी। तो आजकल के मोदी जी के आने के बाद सब चीज़ तो ऑनलाइन हो गई है जी। तो पढ़ाई भी आज के डेट में सब चीज़ डिजिटल हो गई है। तो डिजिटल के ज़माना में अपने आप को बच्चों को ने बहुत चेंज किया है, नो डाउट। हम लोग से ज़्यादा बच्चे तेज हैं, बट आप अपने कैरियर को देखकर, कैरियर को सोच कर काम करना और डिजिटली अच्छी जगह पे जाना जी। सर और अगर अभी बात करें, जैसे आप 27 ईयर्स से टीचिंग लाइन में हैं, तो अगर टीचिंग लाइन की अगर बात करें कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये कैसे आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? पहले तो मैम ये बताना चाहेंगे कि आजकल के बच्चे जो हैं वो, उनका सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कि हमें टीचिंग सेक्टर में जाना है। हाँ। बट हम तो कहेंगे कि जितना रॉयल जॉब टीचिंग लाइन का है, टीचिंग सेक्टर का, अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हो तो उससे अच्छा रॉयल जॉब नहीं है लाइफ में। रह गई टीचिंग सेक्टर को अडॉप्ट करना, तो अगर हम अपनी बात कहें तो हमें 27 साल पहले जब हम ग्रेजुएशन में थे तो हमें जो तकलीफ़ें हुई कॉमर्स सब्जेक्ट को लेने के बाद, मैं उसी तकलीफ को ख़त्म करने के लिए हम टीचिंग लाइन में आए। हम भी 27 साल पहले किसी और प्रोफेशन में जा सकते थे, बट हमने सुना क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप किसी बच्चे को अगर अच्छा शिक्षा देते हो, अच्छी शिक्षा देते हो, अच्छा समाज देते हो, तो वो बच्चा आने वाले समय का अच्छा समाज देगा, वो अच्छा कैरियर अडॉप्ट करेगा, कैरियर अच्छा अडॉप्ट करेगा, कन्फर्म है कि समाज भी अच्छा होगा। तो सोच हमारा ये, तो हर बच्चे को तो नहीं, बट इतना तो जरूर कहेंगे कि बच्चे को टीचिंग लाइन में आना चाहिए। और वैसे बच्चे जो हमारे बिहार के इंटीरियर इलाके से आते हैं, वैसे बच्चे को हम हर दिन अपने क्लास में भी अपने हर दिन बच्चों को बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ करो कि आपके जिला के बच्चे कॉमर्स लेने के बारे में सोचे। ये जी। सर अभी क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ी समय की पाबंदी है, तो अभी मैं चाहूँगी कि हमने कॉमर्स के ऊपर तो बहुत सारी बातें की हैं, कॉमर्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बातें की हैं, कॉमर्स और टीचिंग लाइन के ऊपर बात की है अभी जो हमने हमारा सवाल लिया था। अभी सर थोड़ा आपके बारे में बात करेंगे कि सर 27 सालों से आप टीचिंग लाइन कर रहे हैं और आपका ये खुद का
ऑप्शन था, आपने ये चूज़ करा है कि आपको टीचिंग मतलब लाइन में जाना है, तो ये जर्नी कैसी रही और उस पूरी जर्नी के दौरान मतलब कैसे स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आपको थोड़ा बहुत मतलब मिलते रहे हैं, किस प्रकार के बच्चे? देखिए 27 साल एक टफ जर्नी होता है। जी बिल्कुल। और हम कॉमर्स वाले टीचर के लिए तो बहुत टफ जर्नी होता है, क्योंकि आज से 27 साल पहले की बात करें तो कॉमर्स की ओर रुझान नहीं था हमारे बच्चों को, बट धीरे धीरे बच्चों को रुझान आया, नो डाउट। देन आफ्टर 2015-16 के बाद बच्चा का रुझान और बढ़ता चला गया। बट जब से कोरोना काल आई उसके बाद बहुत तकलीफें हुई हमारे समाज को, हमारे बच्चों को बहुत सारी तकलीफें हुई। तो उस तकलीफ से दौर में गुजरे। जब 27 साल पहले हम कॉमर्स सब्जेक्ट्स को लेकर जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे कम थे जी। तो बच्चे कम थे तो उनके अंदर हमने मैंने कहा जाए तो डोज दिया कोरोना का जी। उस समय भाषा में कहा जाए कि भाई तुम बूस्टअप हो, तुम अच्छा करोगे तब तुम्हारा घर में और भी लोग अच्छे करेंगे। वैसे करते करते आज कॉमर्स में जो भी वीर है कॉमर्स में बच्चे हैं, बट कम है रेशियो के अकॉर्डिंगली और होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो क्योंकि सर हमारे पास समय की पाबंदी है और हमारे कार्यक्रम को ख़त्म होने का वक्त हो चला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को और हमारे स्टूडेंट्स को कॉमर्स के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और अभी क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है तो जाते जाते इस कार्यक्रम को कंक्लूड करते हुए यही कहना चाहूँगी कि आज पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने कॉमर्स सब्जेक्ट के ऊपर बात की है, कॉमर्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की है, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो हमारे पहले सवाल के साथ है। 10th, 11th, 12th के बच्चे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, नहीं है, क्या है, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके पेरेंट्स और उनके स्कूल टीचर्स पे होनी चाहिए, ताकि वो 8th या 9th क्लास से ही उनको बताना शुरू कर दें कि ये सारे कोर्सेज़ हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ताकि वो आगे चल के क्लियर रहें कि उन्हें क्या चूज़ करना है और उनके पास वो चूज़ करने की फ्रीडम भी होनी चाहिए। तो यहीं तक का था आज के हमारे इस कार्यक्रम का वक्त, और चलते हैं अभी मिलते हैं उड़ान के अगले अध्याय में एक नए विषय के साथ, एक नई दिशा में उड़ान भरने। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डीडी बिहार। धन्यवाद।